पूरे जो है ना, मतलब पूरी ये जो गली है, आवाज ये पूरी जो गली है वो गली में कुछ भी नहीं था। वहाँ पे गली घर थे, पुराने घर थे। आगे के घर का भी मुझे बहुत मतलब एक किस्सा याद आता है कि वो पूरा का पूरा, अभी तो यहाँ सारे नया तो बन गया, लेकिन इधर पूरा उनका दीवार गिरा हुआ था। तो यहाँ पे दातार के कोई रहते थे और वो बिना मिस किए रोज आके वो दरवाज़ा बंद करती थी। तो फिर माता जी ने उसको वहाँ से टोका कि इधर से तो हाथी चला जाता है, तुम दरवाज़ा क्यों रोज़ बंद करती हो? लेकिन आदत कि रात हो गई तो रात का जो दिन दरवाजा बोलते, मतलब जो मेन डोर है, तो उसको आके वो कुंडी लगा के जाती थी। लेकिन इधर से तो पूरा दीवार पूरा कंपाउंड गिरा हुआ था। तो इस तरह के भी बहुत किस्से हैं उस समय के। तो ये जो है वो ये मंदिर था पूरा, मतलब ये जो पत्थर है ना, अभी इन्होंने पूरा सीमेंट कंक्रीट से इसका रूप ही बदल गया। तो ये बिल्कुल काले पत्थर का मंदिर था और मंदिर में ही शादी होती थी। तो ये आठोले वही मतलब फर्स्ट वन कि इस कार्यालय यहाँ इस लाइन में उन्होंने शादी ब्याह शुरू किया। और हमारा घर कॉर्नर में ही है, तो कॉर्नर से कोई ज़रूरत पड़ती थी, हमको फ़ोन करने होते थे। तो फ़ोन उस समय के हमारे घर पे फ़ोन नहीं था, तो ये हम इनको फ़ोन करते थे। तो इनका यहाँ कोई आदमी जाके अन्ना को आई को बुला के आता था जिससे हमें बात करनी है, फिर वो करके हम थोड़ी देर के बाद दोबारा फ़ोन करते थे। तो इस तरह से फ़ोन का काम चलता था। तो इस तरह मतलब यहाँ से कहाँ हम पहुँच गए अभी। तो ये गोरे में जो है वो उनका माता जी का साठी शांत जो है यहाँ हुआ। तो उस समय भी उन्होंने ऐसे किया कि जब मैं और मेरी बड़ी बहन वो सब आने वाने का पक्का करने के लिए गए, तो पूरन पोली का बताया था, पूरन पोली बनाएंगे करके। तो वो अड़ गई मेरी बड़ी बहन, वो कहती नहीं हम तो नागपुर वाले, हम तो गुड़ की रोटी खाते नहीं। मैंने बोला यहाँ तो सब गुड़ की रोटी खाते हैं। तो वो सुन रहे थे, तो मैंने बोला फिर थोड़ी रोटी बनवानी पड़ेगी। तो कहने लगे हम तो बिल्कुल, और वो मतलब वो 2-3 जने आने वाले थे, लेकिन वो अड़ ही गई। वो बोलते हम नागपुर के लोग हैं, हम लोग गुड़ की रोटी खाएंगे नहीं। अभी क्या करूँ मैं, कैसे बोलूँ इसको कि एक दिन खा लो ना, क्या फ़र्क पड़ता है करके। तो उन्होंने देखा तो उन्होंने बोला आप चिंता मत करो, हम गुड़ की भी बनाएंगे और चीनी की भी बनाएंगे। उन्होंने दोनों तरह की रोटी बनाएंगे। मतलब सब जितने भी है ना, मतलब शाम जैसे शराब खट्टा चले जाए तो माता जी को एक दिन किसी के लिए कान के खरीदने थे, तो मैं गई, तो उन्होंने बोला आप क्यों आए, मैं घर आता। मतलब ऐसे वो कान के जो नमूने वो लेके हमारे घर आते। एकदम मतलब यहाँ आओ ना तो ये सब यादें भी आती है, सुख और दुख दोनों साथ चलता है, ऐसा है बचपन। हाँ बचपन का। ये सब मतलब माँ और पिताजी का जुड़े हुए लोग हैं कि कहीं भी जाओ पिताजी का नाम लो, माता जी का नाम लो तो एकदम अलग। फिर अण्णांचे असं सांगितलं, बात करता हूँ। बैंक में गए, पिताजी के जाने के बाद बैंक में गए, मैं और बनते बैंक में गया, बैंक बंद हो चुका था। तो हम मतलब ये बाहर के बच्चे हैं, तो उन्होंने हमको पीछे के दरवाजे से अंदर लिया उन्होंने। और इतना ही नहीं, उन्होंने बोला आप क्यों आए, मतलब आपको तो दुख है हुआ है तो आप क्यों आए, आपको ये कोई तकलीफ हो। हेमंत को टाइम था ना, उसको मैं भी नौकरी करती थी, वो भी नौकरी करता था, तो हमें समय होने के बाद जाना था वापस। तो उन्होंने बोला आपने क्यों तकलीफ की, मुझे घर बुला लेते मैं कर देता, इस तरह। तो ये हमने जैसे हम बाहर आए तो हेमंत ने और मैंने यही कहा ये हमारे माँ बाप की दुनिया ही है, ये जहाँ जाओ देखो यहाँ पे, ये इस तरह से उन्होंने लोग जोड़े थे। तो ये मुझे ये सीखना है, मुझे ये सीखना है कि जो ये मेरे में कमी है, ऐसे मुझे लगता है। हमारे घर में कितनी जूत है, मन बोलता है मन कि अब हम गरीब हो गए, हमारा जो संपत्ति थी सब चले गए, क्योंकि हमेशा चप्पलों का जोड़ इतने सारे लोग, कोई ना कोई आया ही रहता था सुबह 7 बजे से रात तक, और रात के बाद भी, रात को भी सोने के लिए कोई ना कोई होता ही था घर में। ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमारे घर में कोई दूसरा आदमी नहीं है, ऐसा कभी नहीं हुआ। पूरे कार्यालय है, लेकिन सबसे पहले यही कार्यालय शादी होती थी। तो ये सब तो इधर शादी होती है, तो सारा जो है ये पूरा कार्यालय। तो साथ वाला जो कार्यालय है वो गौरे मंगल कार्यालय। वो गौरे मंगल कार्यालय के जो मतलब होते, जब छोटे थे तो वहाँ के मायके में पूजा के लिए आते थे। तो माता जी ने उनकी एक याद बताई, वो छोटे थे ना, तो कभी कभी ऐसे मतलब वो भी जरा काम को ऐसे ही वो नहीं करते थे। तो उन्होंने एक बार देखा, उन्होंने तात्या ने देखा, मतलब माता जी के पिताजी ने देखा, मेरे नाना जी ने, कि इसने पूजा ठीक नहीं की। तो उन्होंने बोला उन्हें पूजा की, भगवान को धोया, हाँ धोया। तो बोले फिर ये गंध सूखा कैसे,
मतलब पूजा ऐसे पकड़ लिया उसको, फिर रोने लगा। वो छोटा था क्योंकि खाना भी उधर होता था, गरीब थे बहुत ज़्यादा, उनकी परिस्थिति ठीक नहीं थी। फिर रोने लगा, फिर उन्होंने कुछ नहीं कहा। मतलब ऐसे तात्या के साथ रहते रहते माता जी ने सब ये ऐसी बातें सीखी कि कैसे मतलब लोग भी कैसे होते हैं। तात्या ने एक बार हाथी भी पाला था, हाथी भी पाला था, इतने शौकीन थे। है इधर से जाएंगे ना, वो मामा का घर है, तो उस उधर है, वो हाथी को खड़ा करने के लिए बनाया था। लेकिन फिर जो थोड़े दिन में बेच दिया, बोले मेरे को नहीं वो पनोड़ता है, इसका चारा नहीं पनोड़ता है। और माता जी ने कार्यालय लिया था सामने का, तो माता जी आ गई, प्रवचन शुरू कर दिया और मेरे पास एक टेप रिकॉर्डर था सैनियों का, मुझे माता जी का प्रवचन टेप करना था। तो माता जी आके बैठ के मैंने देखा जहाँ तक दिखा वहाँ मैंने वो चालू कर दिया, लेकिन वहाँ से शॉर्ट सर्किट हो गया, चालू नहीं हुआ। मैंने जस्ट से निकाला, दूसरे प्लग में डाला तो टेप चालू हो गया। माता जी का पूरा प्रवचन टेप हो गया और बाद में दोपहर को खाना वगैरह खाने के बाद अपने विदेश जाते गाँव और जब छोटा था उसको पूरा विदेश देख जरा अपने माता जी का लेक्चर टेप हुआ है कि नहीं आज का, तो वो उसको बहुत ट्राई किया। वो बोला काका तुम्हारा टेप चालू ही होता है। तो पहले प्लग में जब मैंने डाला था तो वही मेरा एलिमेंटर जल गया था। तो विदाउट पावर सप्लाई, बैटरी भी नहीं थी, विदाउट पावर सप्लाई पूरा टेप माता जी का आईंकडे आलो आणि महिनाभर एकदमच आईंनी ठेवून घेतलं आणि गुरुपौर्णिमेचा कार्यक्रम होता। तर आई म्हणाल्या अगं चांदीचे भांडे देते, ते पूजेला घेऊन जा आणि तुम्ही जबाबदारीने परत घेऊन या। आणि आम्ही महिनाभर राहिल्यामुळे काय झालं, सगळं भांडी बिंडी आणली, इथं पूजा झाली सगळं। आणि दुसऱ्या दिवशी आमची तयारी झाली आणि आम्ही निघून गेलो, भांडी पूर्ण विसरून गेलो। 3 दिवस कार्यालयवाल्यांनी चांदीची भांडी ठेवली आणि मग आईंना बोलवलं, तुमच्या मुली ना भांडी विसरली म्हणे, हे चांदीची भांडी घ्या। हरिओम सगळे। प्रणव इकडे पा। चला